नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। पुनीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो ईओ के छात्र है, कल जिनकी एग्जाम है, वो छात्र पहले जो वीकली रिवीजन करवाया है, पहले की जो करंट अफेयर्स की क्लास है, वो एक बार जरूर देख लें। आपकी परीक्षा में जरूर उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी है? अभी हाल ही में 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे के ऊपर आए थे, तो इन्होंने अभी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी है। तो माउंट आबू सिरोही इसका जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है माउंट आबू सिरोही में, वहाँ पर इन्होंने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी है। इसके बारे में थोड़ा सा आप देखो। माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान में प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी है। तो माउंट आबू में जो ब्रह्म कुमारी का संस्थान है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी आए थे, यहाँ पर इन्होंने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी है। इसके बिना देखो, 10 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के नाथद्वारा राजसमंद में 5,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। तो नरेंद्र मोदी उदयपुर आए और उदयपुर से राजसमंद के नाथ द्वारा आए। यहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर में इन्होंने दर्शन किए और यहीं से इन्होंने राज्य में 5,500 करोड़ की जो योजनाएं उनके शिलान्यास व उद्घाटन किया, जिसमें 3 एनएच आते हैं। इनके जो 3 एनएच हैं, इनके कुछ हिस्से हैं, NH 48, NH 25 और NH 58E। और एक रेल बस सेवा शुरू की गई, जो देवगढ़ से गोरम घाट दर्रा है, यहाँ से रेल बस सेवा शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनके जो राजस्थान में जो यात्रा रही है, इनके दौरे रहे हैं, अब तक ये कुल 5 बार राजस्थान आ चुके हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप देख लेना। कल की वीडियो में ये मैंने आपको करवाया था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली के प्रवासी राजस्थानी लोगों को राज्य की योजनाओं का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और ई मित्र योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? क्वेश्चन है कि दिल्ली में जो प्रवासी राजस्थानी है, जो राजस्थानी जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, उन लोगों को राज्य की जो योजनाएं हैं उनका लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है एक तो, और एक ई मित्र योजना है, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बीकानेर हाउस है नई दिल्ली के अंदर, यहाँ पर बीकानेर हाउस में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और ई मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है। अब इसके बारे में देखो। मुख्यमंत्री जो निःशुल्क दवा योजना है, इसके बारे में देखो। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। इसमें दवाइयाँ फ्री हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट हैं वो फ्री हैं, सूचर्स हैं वो फ्री हैं। तो वर्तमान में 1594 दवाइयाँ आती हैं इस योजना के अंतर्गत, तो वो फ्री हैं। सर्जिकल जो उपकरण है 928 वो फ्री हैं, और सूचर्स 185, ये सभी सामग्री मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत फ्री है। इसके बिना देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व ई मित्र योजना का लाभ राज्य के बाहर जो प्रवासी लोग हैं उनको बीकानेर हाउस नई दिल्ली में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो। राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु प्रारंभ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है? तो राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट खिलाड़ी है, उसके लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? तो 7.5 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। अब इसके बारे में देखो। वर्ष 2022 में राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु नई शुरुआत की गई, जिसमें बेस्ट खिलाड़ी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए घोषित की गई। तो 2022 में इसकी घोषणा हुई थी कि जो राज्य का बेस्ट खिलाड़ी है उसके लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जिसके लिए जो पुरस्कार राशि है वो 7.5 लाख रुपए है। इसके बिना देखो, राजस्थान में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और उनकी कौन कितनी राशि है। अगर राजस्थान का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए, अगर सिल्वर जीतता है तो 2 करोड़, और ब्रॉन्ज जीतता है तो 1 करोड़ रुपए। ये ओलंपिक जो खेल है उनके लिए।
इसके बिना राष्ट्रमंडल व एशियन गेम में देखो कि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीतने पर कितनी राशि मिलती है। तो राष्ट्रमंडल व एशियन गेम में गोल्ड जीतने पर 1 करोड़, सिल्वर पर 60 और ब्रॉन्ज पर 30 लाख रुपए राज्य सरकार देती है। आगे देखो, राजस्थान सरकार द्वारा 2 अवार्ड दिए जाते हैं। राजस्थान सरकार इसके द्वारा 2 अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है इसको महाराणा प्रताप अवार्ड, जिसकी राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पीछे की जो एग्जाम है उनमें पूछे भी जा चुके हैं कि राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को महाराणा प्रताप अवार्ड है, इसके लिए कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो पहले 1 लाख रुपए थी, जो अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके बिना एक अवार्ड और है सर्वश्रेष्ठ कोच को। तो सर्वश्रेष्ठ कोच को गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है, जिसकी पुरस्कार राशि भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन लाइफ है, एक मिशन है लाइफ, इसके अंतर्गत पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो टोंक जो आपका जिला है, टोंक प्रशासन द्वारा पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में आप देखो, पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत टोंक जिला प्रशासन द्वारा की गई है। तो पर्यावरण जीवन शैली जो अभियान चल रहा है वो टोंक जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। 2023 के विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन पर, जो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, को पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत की जाएगी। टोंक जिला प्रशासन द्वारा एक स्कूली शिक्षा हेतु मिशन लक्ष्य साधना अभियान भी शुरू किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टोंक जिला प्रशासन द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु मिशन लक्ष्य साधना अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जवान को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो अभी आपने 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनके द्वारा राजस्थान के कौन कौन से जवान हैं जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में आप देखो, ये मैं आपको बताता हूँ। असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव, एक हैं स्क्वाड्रन लीडर संदीप झाझड़िया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और युद्धवीर सिंह बीकानेर। राजस्थान के 4 जवान हैं जिनको शौर्य चक्र अवार्ड मिला है, जिसमें युद्धवीर सिंह बीकानेर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव, इसके बिना संदीप झाझड़िया और असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव। अब इनको किस चीज के लिए अवार्ड मिला है वो भी देख लो। जो सत्येंद्र यादव हैं, अलवर के रहने वाले हैं, इनको मलूरा के एक घर में घुसकर 2 आतंकियों को मार गिराया था और ये गोली लगने के बाद भी उस परिवार का इन्होंने रेस्क्यू किया, जिसके लिए इनको शौर्य अवार्ड मिला है। इसके बिना संदीप झाझड़िया हैं, एक इनको शौर्य अवार्ड मिला है, और एक लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव हैं, ये भी अलवर के रहने वाले हैं। इन्होंने त्रिकुट हिल्स रोपवे पर हवा में झूलती ट्रॉलियों से 35 लोगों की जान बचाई थी रेस्क्यू करके, तो इनको भी शौर्य अवार्ड मिला है। तो ये सभी राजस्थान के 4 जवान हैं जिनको शौर्य अवार्ड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको ये अवार्ड सम्मान दिया गया है। अब सेना के द्वारा जो सम्मान दिया जाता है उसके बारे में देखो कि कौन कौन सा सम्मान दिया जाता है। युद्ध काल में अगर वीरता के लिए, युद्ध काल में वीरता के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये 3 सम्मान दिए जाते हैं। अगर युद्ध काल में अगर वीरता प्राप्त करता है, शहीद होता है या फिर अपने शौर्य का अच्छा प्रदर्शन करता है, उसके लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिया जाता है। और शांति काल में वीरता के लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है।
अभी हाल ही में कीर्ति चक्र 8 दिए गए हैं और जो शौर्य चक्र हैं ये 29 दिए गए हैं, जिसमें से अपने राजस्थान के 4 जवान हैं उनको ये शौर्य चक्र मिला है, जिसमें सत्येंद्र यादव अलवर के रहने वाले हैं, संदीप झाझड़िया झुंझुनू के, तेजपाल हैं वो अलवर के हैं और युद्धवीर सिंह है वो बीकानेर के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी जिलों में कैच द रेन 2023 अभियान का आयोजन कब तक किया जाएगा? तो जल शक्ति जो मंत्रालय है, केंद्र सरकार का मंत्रालय है, उसके द्वारा कैच द रेन 2023 अभियान का आयोजन कब तक किया जाएगा? तो ये सभी राज्यों के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है, तो ये 30 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर भी ये 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसके बारे में देखो, जल शक्ति जो मंत्रालय है इसके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो अपने राजस्थान के हैं। और जल शक्ति मंत्रालय का जो कार्यक्रम है, इसका जो कार्यक्रम है वो कैच द रेन 2023 है। थीम है पीने के पानी की स्रोत की स्थिरता। इसकी शुरुआत हुई थी जो 4 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी, जिसकी अवधि 30 नवंबर 2023 तक है। इसके बिना अपने राजस्थान में एक योजना और चल रही है जल संरक्षण के लिए, राजीव गांधी जल संचय योजना। इसके अंतर्गत जो वर्षा का जल होता है इसका संरक्षण किया जाता है। इसके बिना इसमें देखो, राजीव गांधी जल संरक्षण जो योजना है इसके प्रथम चरण की शुरुआत 20 अगस्त 2019 को हुई थी और इसका जो द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ था वो सुप्रभात नाम से 15 सितंबर 2022 को ये शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 22 मार्च 2023 अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य के किसी संस्थान या विभाग के पंजीयन हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो राजस्थान में किसी संस्था है या कोई नया विभाग है, उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो संस्था आधार पोर्टल है, संस्था आधार पोर्टल। इसके ऊपर आप अपने संस्थान या विभाग का रजिस्ट्रेशन पंजीयन करवा सकते हो। इसमें देखो, किसी भी संस्था या विभाग के पंजीयन हेतु संस्था आधार पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। इस पोर्टल का संचालन आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाता है। यह जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय है इसके द्वारा संस्था आधार पोर्टल है इसका संचालन किया जाता है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय है इसके द्वारा जो आर्थिक समीक्षा आती है प्रतिवर्ष, इसका भी प्रकाशन किया जाता है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।